नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा अग्रवाल और अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक फैमिली के बारे में। एक सभी की लड़कियों की ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। शादी से पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। शादी से पहले वो बहुत खुश होती हैं, सब कुछ करती हैं अपनी मन मर्जी से, पर शादी के बाद उनको बंधन लगता है, कैसे करूँ, ये है वो है। और पति पत्नी के बीच में भी ना इसी वजह से तनाव रहता है, क्योंकि लड़कियों को एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल आती है। तो ऐसा हम क्या करें ताकि हम वहां पर अच्छे से रह पाए। सबसे पहली बात, आप दो ही ऑप्शन है शादी के बाद में। या तो आप ज्वाइंट फैमिली में रहो अपने इन लॉज के साथ में, आपके सास ससुर हैं, देवर देवरानी जेठानी जो भी आपकी फैमिली में है उनके साथ रहो। या दूसरा ऑप्शन है, अगर आपके हस्बैंड कहीं बाहर जॉब करते हैं तो आप उनके साथ वहां चले जाओ और उनके साथ वहीं रहो। ठीक है, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में हम लोग खुश नहीं रह पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं। खुश रहने के लिए और हमको उसमें एडजस्ट बिठाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है अब देखते हैं। सबसे पहली बात हम बात करते हैं जॉइंट फैमिली से। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि सबके विचार अलग होते हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सबका खाना पहना रहना एकदम अलग होता है। जैसे हम अपने मायके में देखते आए हैं वैसा हमें वहां पर नहीं मिलता। वहां पर चाहे हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं चाहे 9 बजे सो के उठ रहे हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोलता। सब देखते, मम्मी कहते कितनी थकी हुई है मेरी बेटी, रात भर इसने काम करा है, ये है वो है, मम्मी बहुत हमारी साइड लेती है। ठीक है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होता। आने के बाद में आप चाहे रात भर ना सो, 2 बजे सो, पर सास को सुबह तुम जल्दी उठ के चाहिए हो। उनको सुबह की चाय, सुबह का खाना, सब कुछ चाहिए। अदरवाइज आपको पता ही है घर में क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर, मैं सभी फैमिलीज की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ फैमिलीज में तो इन लॉज बहुत सपोर्टिव भी होते हैं, पर ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, ये सबकी ही शिकायत है। ठीक है, आपको सुबह उठ के सारा काम भी करना है, अपने बच्चे देखने हैं, पति देखना है। जहाँ पे एक टाइम भी खाना नहीं बनाते थे, आपको चार चार टाइम बनाना पड़ता है। सुबह दोपहर शाम, बीच में भी किसी का कुछ मन हुआ कर लिया। खुद खाए ना खाए हम दूसरों के लिए करते हैं, होता है। और कुछ लेडीज ऐसी होती हैं कि इतना ज्यादा काम कर लेती हैं, अपने ऊपर इतना बर्डन ले लेती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब सुबह से रात तक काम करें चाहे उनके बस की है या नहीं है। और कुछ बीमारियां तो उसे भी छुपा लेती हैं, पर ये चीज बहुत गलत है। आपको केवल उस फैमिली में एडजस्ट होने के लिए काम करना ही तो जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी बात को जो सही है उसको भी सामने रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हमेशा फैमिली वाले ही सही होंगे, सास ससुर ही सही, आप हमेशा गलत हो, नहीं। आप अपनी बात को बोलो। अगर मान लो काम बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और आप इतना नहीं फेस कर सकते उसे, तो बोलो अपने इन लॉज से, अपने हस्बैंड से बात करो कि जी काम वाली लगा दो, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना। जो बात सही है, अगर मान लो फैमिली ज्यादा है तो हमें बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से सहती जाओगी, फिर तो आप बीमार हो जाओगे ना। तो चीज हमें नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपनी फैमिली में रह के फैमिली वालों के लिए सोच रहे हो, तो अपने लिए भी सोचिए। अगर अपने लिए नहीं सोचेंगे तो फैमिली को खुश कैसे रख पाएंगे। और सबकी खुशी का ध्यान रखते हुए अपनी भी खुशी का ध्यान रखना है। कुछ लेडीज ऐसी होती है खुद को भूल ही जाती हैं, लेकिन अपना भी ध्यान रखना है। और देखो, मैंने प्रॉब्लम देखी है, हमेशा हम सही है या गलत है ये चीज का जज नहीं कर सकते। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, जब लड़कियां शादी होकर के आती हैं तो एक छोटी छोटी बातें, हर एक छोटी छोटी बात, चाहे उनके घर में कुछ भी हो रहा है लॉज में, अपने मायके में फोन कर करके बताती हैं। क्या ये चीज सही है? आप खुद ही सोचो। आप जिस फैमिली में आई हो उस फैमिली में एडजस्ट होना अब आपका काम है। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपको पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, अच्छा परिवार देख के किया ना। तो उस परिवार में रहना, उस परिवार को समझना, वो भी आपका ही काम है। हमेशा हमें लगता है कि हमारी माँ बहुत अच्छी है पर सास खराब है। क्या ये सही है? हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ सास तेज होती हैं, पर वो आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगी। कोई भी अपने घर में आई बहू के लिए बुरा नहीं चाहती, सिर्फ जरूरत है तो अंडरस्टैंड करने की। जिस माँ के साथ आप 25-30 साल रह करके आई हो वो तो बहुत अच्छी लगेगी ही, पर जिसके साथ आप न्यू न्यू जुड़े हो उसको भी अपना बनाना हमें पड़ेगा। सबसे पहली बात, जो लोग छोटी छोटी बातें, क्या खाया, क्या कर रहे हो, क्या, ये सब बातें मायके में फोन कर करके बताते हैं, भाई उनका तो एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल है। और अक्सर क्या होता है, छोटी छोटी बात, अगर मान लीजिए आपने सबको नाश्ता करा दिया, आप अभी करने ही वाली हो, आपने नहीं किया, आपकी मम्मी का फोन आ गया, आपने बताया मम्मी सबने खा लिया, मैं ही रह गई हूँ। तो मम्मी क्या सोचेगी, बताओ मेरी बेटी ने खाना ही नहीं खाया, ये नहीं किया, वो है। तो वो आपको कहेंगी, मतलब वो अपनी तरीके से ठीक है, उनको फील हो रहा है, एक माँ को होता है। लेकिन आपके मन में अपनी सास के लिए नेगेटिविटी आएगी ना, कि मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, मुझे इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है, बोल रही है, पर मेरी सास ने तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपका राइट, आपको काम करना ही पड़ेगा, भाई शादी हुई है तो। हाँ, बहुत सारे इन लॉज होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, पर सब एक जैसे नहीं होते ना। आपको खुद ही उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें मत बताओ,
बहुत सारी बातें सासें ताना मार देती हैं, उल्टा-सीधा सुना देती हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा तुम्हें रोज़-रोज़ टॉर्चर कर रही हैं, फिर तो आप बोलोगे ही बोलोगे, उस चीज़ को तो हम कुछ नहीं कहेंगे। पर यदि छोटी-मोटी बातें हैं, थोड़ी बहुत, तो उन सबको मत बताइए। अगर बताने से आपका घर टूटता है, तो क्यों बताना है? आप जिस माहौल में आ गए हो, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा ना। जब राम जी वनवास गए थे, तो रावण से वो खुद ही लड़े थे, वो थोड़ी ना अयोध्या वापस गए तो सारी सेना को और सबको लेकर के आए थे। ऐसा तो नहीं हुआ था ना। खुद ही अपने आप को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये चीज़ सीखनी होगी। और कुछ के बारे में मैं बोलना चाहूंगी जो बाहर रहती हैं, मतलब इन लॉज से और पेरेंट्स से दूर। लड़के के भी पेरेंट्स दूर, लड़की के भी पेरेंट्स दूर, शादी होकर जॉब करते हैं, दोनों जने रहते हैं। तो देखो उन घरों में क्या होता है, ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, अपनी मम्मी से बात करेंगे दिन में 4-4 बार, सभी करते हैं, 1 बार 2 बार, जब भी टाइम मिलता है मैं भी करती हूँ, सभी लोग करते हैं। लेकिन अपनी सास के पास फोन नहीं करती। हफ्ते में 1 दिन करेंगी, 15 दिन में 1 दिन करेंगी, तो ये चीज गलत है। हस्बैंड पर इस चीज का असर पड़ता है। अगर आप उनके पेरेंट्स को इग्नोर करोगे ना, तो उन पे असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको दोनों को ही सपोर्ट करना है, दोनों फैमिली ही से ही आपकी। अगर आप अपनी माँ के पास 4 बार फोन कर रहे हो दिन में, तो एक बार अपने इन लॉज के पास भी करो, उनसे भी हाल चाल पूछ लो। आपको कहीं जाना है, कोई ड्रेस पहननी है, पूछ सकते हो फोन करके, मम्मी जी ये पहन लूं? तो उनको अच्छा लगेगा कि उसने पूछ लिया, लेकिन वो मना तो नहीं करेंगी ना फिर भी। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा बंधन है तो बातें कर लगे, आप परेशान हो। अगर आपके कोई बंधन नहीं है, तो पूछ सकते हो छोटी छोटी बातों के लिए। ठीक है, अगर दोनों फैमिली को आप एक साथ लेकर के चलेंगे, तो शायद आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और छोटी छोटी बातों से होता है। एक ननद होती है, नंद को लोग क्या बोलते हैं, हमेशा हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, सास और नंद तो हमेशा परेशान ही करती हैं। ये चीज हमें दिमाग में ना डाल दी गई है, ये चीज हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें नेगेटिविटी पहले से ही आ चुकी है, हम उनको अच्छा समझते ही नहीं है। और ये चीज तो गलत है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आपकी माँ भी तो किसी की सास बनेगी या बन चुकी है, तुमसे पूछो। अगर वो आपकी माँ को एक्सेप्ट कर रही है, आपकी भाभी आकर के, तो आप भी तो उन्हें एक्सेप्ट कीजिए जिसके घर आप जा रहे हैं। तो ये सोचिए, अपनी माँ की जगह उन्हें रखे, जितना प्यार अपनी मम्मी से करते हैं उतना ही प्यार उनसे कीजिए। पर उम्मीदें मत लगाइए, सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है उम्मीदें देती हैं। उम्मीद लगाओ, पहले खुद अपना दो, उसके बाद उम्मीद लगाओ। माँ के सामने तो आपने जन्म लिया था, उन्होंने पाला पोसा है, तो फिर उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन सास के सामने न्यू न्यू गए हैं, और हम जवान हैं, अडल्ट हैं, हम समझदार हैं, आज के जमाने के हैं, फोन भी चलाते हैं, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो जो अच्छी बातें हैं उनसे बोलो, शेयर करो। और प्लीज अपने घर में छोटी छोटी बातें मत बताओ, अपने पेरेंट्स से बात करो, राजी खुशी सब कुछ। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी बताओ, ताकि अगर आपकी सास को पता लगता है, या आपकी ननद या किसी को भी पता लगता है कि हाँ ये भी इतनी तारीफ करती है, तो सोचो उन पे कैसा बीतेगा। ठीक है, तो ये चीज मैं कह रही हूँ ताकि आप अपनी फैमिली में एडजस्ट हो सको। अगर आपकी फैमिली का हाल बेहाल है, बहुत ज्यादा आप परेशान रहते हो, तो वो एक अलग केस हो जाता है, उसके लिए तो अलग ही स्टैंड लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें हैं, तो उन्हें हम अपनी समझदारी से दूर कर सकते हैं। हर फैमिली एक जैसी नहीं होती। और आजकल वो जमाना नहीं रहा है जहाँ पहले बहू को टॉर्चर किया जाता था और परेशान किया जाता था, वो जमाना तो आजकल नहीं है। लेकिन कुछ फैमिलीज हैं जो आज भी परेशान करते हो, लड़कियां सहती हैं, तो उनको तो अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। अगर वो स्टैंड नहीं लेंगी, तो फिर तो उनके जीवन नरक जैसा बन जाएगा। लेकिन जिनकी फैमिली ऐसी नहीं है, हम जानबूझकर छोटी छोटी बातों से अपने घर में कलेश पैदा कर रहे हैं, तो वो चीज प्लीज मत करिए। और देखो फैमिलीज में ना, बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों को घूमने का बहुत शौक होता है, लेकिन उनके इन लॉज उन्हें घूमने नहीं जाने देना चाहते। तो इस चीज से भी ना आपस में बहुत मनमुटाव रहता है कि जी हम जानना चाहते हैं, पर हमें इन लॉज तो जाने ही नहीं देते। तो उस चीज का भी सॉल्यूशन समझदारी से निकालिए। बात कीजिए, आप रोज रोज ना जा करके उनसे बात कीजिए कि हमें महीने में 1 दिन, 1 दिन के लिए, या फिर 6 महीने में 1 बार, 1 साल में 1 बार लॉन्ग ट्रिप के लिए जाना है। अगर आप उनसे प्यार से बातें करेंगे, उन्हें समझाएंगे, तो शायद वो लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग कभी गए नहीं होते हैं, तो उनको ये सब चीजें बेकारी की लगती है। उन्होंने शुरू से क्या करा है, कमाया है, खाया है, घर में रहे हैं, तो उनको वही चीजें अच्छी लगती है। पर जमाना बदल रहा है, और मैं इस बारे में इन लॉज से भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज जमाने के अकॉर्डिंग चलिए। ये नहीं अपनी पिछली सोच को आगे आने वाले बच्चों पर थोप दे, उससे कुछ नहीं होगा, उससे हम अपनी ही इज्जत कम करते हैं। देखो छोटा तभी तुम्हारी इज्जत करेगा जब तुम इज्जत करवाने वाले काम करोगे। केवल छोटे ही इज्जत करते रहे और आप उनकी सुनो ही ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा दोनों को ही अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी पड़ती है। ये बहुत ही नाजुक बंधन होता है। अगर स्टार्टिंग में ही आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो आपका पूरी ही लाइफ अच्छी हो जाएगी। और इन लॉज को ये सोचना चाहिए कि जो लड़की तुम्हारे घर में आ गई है, अब उसका भी अधिकार है समान। ऐसा नहीं है वो नौकरानी बन के आई है, बस काम ही करेगी, उसके कोई भी मन नहीं है। ऐसा नहीं है, उसका भी पूरा मन है, पूरा अधिकार है। और वो अगर कुछ बात कहना चाहती है, तो उसे ध्यान से सुनिए। अगर वो कुछ गलत कह रही है, तो उसे प्यार से समझाइए, जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं। वो भी तो आपकी बच्ची ही है ना, उसे समझाइए प्यार से, और आपस में हंसी खुशी रहिए।
देखो सबसे ज्यादा सीखने वाली बात कहाँ से हमें मिलती है? भोले बाबा से। भोले बाबा की सब पूजा करते हैं ज्यादातर जो हिंदू लोग हैं, ठीक है। भोले बाबा के परिवार में कौन रहता है? भोले बाबा के परिवार में सर्प रहते हैं, ठीक है। नाक पहनते हैं ना वो गले में, माथे पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, नंदी, और उनके पुत्र गणेश जी जिनका वाहन मूषक चूहा, उनके पुत्र कार्तिकेय जी जिनका वाहन मोर, माता पार्वती जिनका वाहन कौन है? शेर। ये सब आपस में दुश्मन है। चूहा और सांप का एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं? कभी सुना है मोर और सांप दोस्त है? नंदी और चूहा दोस्त है? नहीं। फिर भी सब लोग एक साथ रहते और कभी नहीं झगड़ा करते। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने सबको सिखाया है कि हम अलग अलग तरीके के होकर भी एक परिवार में रह सकते हैं। तो चीज से हमें सीखना है, सिर्फ मंदिर में जाके जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उस चीज को अपने जीवन में ढालना है। अगर आप बड़ी हैं, सास हैं, तो अपनी बहू को समझिए, वो भी आपकी बेटी है, आप उसे प्यार से समझाएंगे तो जरूर समझेगी। और अगर आप एक बहू हैं तो प्लीज अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए, उनको भी अपनी माँ जैसा समझिए। और ये जो अपने पति को या अपने बेटे को दिन रात एक दूसरे की बुराई करना, उसे बताना, उसका दिमाग खाने, सब बंद कर दीजिए। वो भी तो इंसान है, सुबह से रात तक काम करके आया है, आते क्यों तेरी बहू ने ये किया, तेरी माँ ने ये किया, ये सब बातों को नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीजें जब बिल्कुल ही तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तब आप कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम उनका सर खाते रहे। आपस में बैठिए, अपनी अपनी बातें कहिए खुल के, और एक दूसरे को समझने की और समझाने की कोशिश कीजिए। इससे रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। धन्यवाद। शायद आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक पर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। राधे कृष्ण।